हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस हिंदी की पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस हिंदी की पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ कक्षा 6 के लिए यहाँ पे पाठ्य योजना और प्रकरण होगा मेरी माँ। तो ये डिटेल मैंने यहाँ पे वीडियो बना के अपलोड की है, बनाया है मैंने, आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाया है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर ऐसी ही वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे देखनी है, सभी विषयों की पाठ्य योजना की वीडियो, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो, साथ ही साथ अगर आप लोगों को बीएड कर रहे हैं उसकी क्लासेस लेनी है, साथ में बीटीसी कर रहे हैं यानी कि डीएलएड कर रहे हैं उसकी क्लासेस लेनी है, तो सभी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। किसी कारण बस ये स्थगित 2-3 दिन के लिए रुकी हुई हैं क्लासेस बीएड और बीटीसी की। सोमवार से आपको फिर से लाइव क्लासेस जैसे चल रही थी डेली बेसिस उस तरीके से मिलेंगी। तो चलते हैं, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जिस पे से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से देखिए लिखा गया विस्तृत पाठ्य योजना। आप चाहें तो विस्तृत हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं और पाठ्य योजना संख्या लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है, छात्राध्यापक का नाम या फिर छात्राध्यापिका का नाम। लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा 6वीं है, विषय हिंदी का है, समय 35 मिनट का है, कालांश प्रथम है। आपका जो कालांश होगा उसको लिखिएगा, जैसे कि जिस पीरियड में जाते हैं उसकी नंबरिंग करनी होती है। कालांश को ही चक्र कहते हैं, तो याद रखिए कालांश लिखिए या फिर चक्र लिखिए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। प्रकरण मैं पहले बता चुका हूँ, प्रकरण है मेरी माँ। ठीक है, अब आपका आता है पहला हेडिंग यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, हिंदी। हिंदी विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए लिखा गया छात्रों में मातृभाषा के प्रति जागृत करना। ठीक है, मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में विभिन्न रचनाओं को परिभाषित करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को स्वाध्याय की प्रेरणा देना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों में विराम चिन्ह, लय, गति व का प्रयोग करने का अभ्यास कराना। अगला हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है मेरी बात, तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें है छात्रों में मेरी माँ पाठ के पाठ का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को पाठ भाषा का ज्ञान कराना। अगला हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्रों में मेरी माँ के पाठ के बारे में महत्व को समझाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में मेरी माँ पाठ को परिभाषित करने हेतु योग्यता का परिचय कराना। तीसरा हेडिंग है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्रों में मेरी माँ के विषय में रुचि जागृत करना। ठीक है, रुचि प्रदान करना, मेरी माँ नामक पाठ के विषय में रुचि प्रदान करना। अगला हेडिंग है सहायक सामग्री। इसमें देखिए लिखा गया है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि। अब अगला हेडिंग यहाँ पे है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है बच्चों को कि छात्रों में मेरी माँ से संबंधित विचारों को तथा उनके भावों से संबंधित सामान्य जानकारी है। अब इस चैप्टर को का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे देखिए नहीं लिखा गया है, इसको लिख लीजिएगा, भूल गया बच्चा जो जिसने ये पाठ्य योजना बनाई है। यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना लिख लीजिएगा, फिर इसको 3 कॉलम में डिवाइड कीजिएगा। क्रम संख्या छात्राध्यापक या फिर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं बच्चों से आपके घर में कौन कौन रहते हैं। बच्चे बोलेंगे मेरे घर में माता पिता व भाई बहन रहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके घर में कौन पैसे कमाने घर से बाहर जाता है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि किसी के पिता ही जाएँ, माता भी बता सकते हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादातर इंडियन कल्चर में घर से बाहर अभी भी पिता लोग ही घर से कमाने बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा ज़्यादातर बच्चों में से कोई ना कोई बच्चा जरूर बोलेगा कि मेरे घर में पिताजी पैसे कमाने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सुधार करिएगा, क्रमबद्धता होनी चाहिए इसलिए थोड़ा सुधार करिएगा। पिताजी के अलावा आपका घर में कौन देखभाल करता है। तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे हमारी देखभाल पिताजी के अलावा मेरी माँ भी करती है। फिर चौथा प्रश्न है मेरी माँ के बारे में आप क्या जानते हैं, मेरी माँ नामक अध्याय के बारे में क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे। जैसे मौन होंगे आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला गया है बच्चों आज हम लोग मेरी माँ नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाल दीजिएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिएगा यहाँ पे इसको 5 कॉलम में डिवाइड किया गया है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है, आप सभी को पता है हिंदी में आदर्श वाचन होता है। इसमें बच्चों के सामने आप सभी चीज़ का ध्यान रखते हुए चैप्टर को पढ़ेंगे। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका पूर्ण विराम चिन्हों का पालन करते हुए आदर्श वाचन करेगा। छात्राध्यापक के बाद छात्र कथन में लिखा गया छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
अनुगढ़ वाचन में है, बच्चों के सामने अनुगढ़ वाचन करने के लिए कहा जाएगा कि जो छात्राध्यापक होगा बच्चों को अनुगढ़ वाचन करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे छात्राध्यापक छात्रों का वाचन करने का आदेश देगा। छात्र उचित आरोह या अवरोह लय गति के साथ वाचन करेंगे। श्यामपट्ट वाले कॉलम में इस तरीके से ब्लैक चार्ट पेपर चिपका लीजिए। इस पर आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पढ़ाएंगे वाचन करेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर यहाँ पे शाहजहाँपुर आई थी। उस समय आप नितांत अशिक्षित एवं ग्रामीण कन्या के सदृश शाहजहाँपुर में आने के थोड़े दिनों के बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। दूसरा यहाँ पे अब आ गया, देखिए यहाँ पे शिक्षण बिंदु में है कठिन शब्द का उच्चारण। कुछ आपसे पढ़ाएंगे, उसमें कुछ कठिन शब्द होगा जो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे अनुगढ़ वाचन में। उस चीज़ को उच्चारण करके बच्चों को बताएं कि कैसे उच्चारण किया जाता है। तो छात्राध्यापक गद्य पाठ में आए कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उच्चारण कराएगा। छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। नितांत, इसका अर्थ सदृश्य, नितांत है, सदृश्य है, अशिक्षित है, प्रबंध है। उसके बाद कठिन शब्द का निवारण है। कुछ कठिन शब्द होंगे तो उसको शब्दों को अर्थ भी बच्चों को सामने बताना है। तो यहाँ पे छात्राध्यापक गद्य प्रकरण में आए कुछ हुए शब्दों का निवारण श्यामपट्ट पर करेगा। शब्द अर्थ और युक्ति है, जैसे वाक्य प्रयोग करना है या विलोम शब्द लिखना है तो उसको भी लिख सकते हैं। नितांत का मतलब होता है एकदम। वाक्य प्रयोग है नितांत वृद्ध महिला को देखा। अशिक्षित, इसका अर्थ होता है अनपढ़। शब्द विलोम है, यहाँ पे अशिक्षित का होगा शिक्षित। सदृश मतलब सामने या समान, तो इसका वाक्य प्रयोग है माता पिता के सदृश है। अवलोकन यानी कि देखना। उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग है, यहाँ पे लोकन। प्रवचन है, यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति व्यक्त करने हेतु, यहाँ पे छात्र वाले कॉलम में देख लीजिए, फिर नीचे दिखाते हैं आपको, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, के लिए लिखा कि उनके माँ का विवाह शाहजहाँपुर में हुआ या उस समय वे अशिक्षित ग्रामीण महिला थी। वहीं दादी अपनी बहन को बुलाकर माता जी को कार्य सिखाई तथा मेरे 7 सालों बाद माँ की पढ़ाई शुरू हो गई। मौन वाचन है, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक छात्रों को मौन वाचन करने का आदेश देगा। छात्र मौन वाचन करेंगे। यहाँ पे विश्लेषणात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किस उम्र में उनकी माता का विवाह हुआ था? बच्चे बोलेंगे 11 वर्ष की उम्र में उनकी माता का विवाह हुआ था। दूसरा प्रश्न, उनकी माता का विवाह कहाँ हुआ था? बच्चे बोलेंगे उनकी माता का विवाह शाहजहाँपुर में हुआ था। तीसरा प्रश्न, दादी ने किसे घर पर बुलाया? बच्चे बोलेंगे दादी ने अपनी बहन को घर पर बुलाया। लास्ट हेडिंग यहाँ पे अब आपका आता है गृह कार्य। गृह कार्य में यहाँ पे उसके पहले आप मूल्यांकन प्रश्न अगर पूछना चाहें तो मूल्यांकन प्रश्न पूछ सकते हैं। जो आपने पढ़ा है उसमें से 3-4 प्रश्न पूरा डाल लीजिएगा, उसको पूछ लीजिएगा। लास्ट हेडिंग लेसन प्लान का आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पे जाएँ और आपके द्वारा पढ़ाई की चीज़ों को रिवाइज करें। जब रिवाइज करेंगे तो आपके द्वारा पढ़ाई की चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे, अच्छे से याद कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य में एक प्रश्न दिया गया है, पाठ की व्याख्या करते हुए अपने शब्दों में लिख कर लाएँ। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा लेसन प्लान मैंने दिखाया है। इसको थोड़ा बहुत आप लोग अपडेट करके अच्छे से बना सकते हैं इस लेसन प्लान को। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी विषय की कोई भी पाठ योजना चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब तक पहुँचा दूँगा। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करके रखना है, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसी वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके, अब लाल कलर काला कलर भी हो गया, वैसे कहीं कहीं भी काले कलर में आपको दिख जाएगा वो, तो ब्लैक कलर में आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाके बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।